अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत मनसूख होने के बाद पहली बार हमारे शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? टीवी के सामने आए, आप नजर नहीं आ रहे हैं। मैं टीवी के सामने ही हूँ, आपका कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है शाह साहब, आए, डरिए नहीं। हाँ। फरीद आप बात कीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमने असल में दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। दूध चूल्हे पे चढ़ाए हुए दूध का आपसे क्या ताल्लुक है? भाई जब से FIR दर्ज हुई है, हकीम ने बताया है कि दूध ज्यादा पिए। आ जाएं शाह साहब, आ जाएं, कैमरे के सामने आए, बैठें, बात करें, डरिए नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। ओ आ गए जी, सामने आए, खुल के आए, क्या वजह है? आप फिर इस किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे कि इस वक्त शाह जी कहाँ पे है, प्लीज। चले, आपको कह देंगे, आपको हमने वैसे ही कहा है कि आप किसी नामालूम मकाम से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हाँ। आ जाएं। जी हाँ, फरमाइए। आगे शाह जी, मैं तो परेशान हो गया था, ना स्क्रीन पे नजर आ रहे ना सियासत नजर आ रहे। भाई खौफजदा ना हो और परेशान भी आप ना हो। शाह महमूद कुरैशी साहब की हाई कोर्ट से जमानत मंसूख हो गई। जमानत की दरखास्त दी हुई थी इन्होंने, असद कैसर साहब ने और असद उमर साहब ने। जैसे ही फैसला आया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब कोर्ट के इस रूम में दरवाजे के पास खड़े थे। फैसले सुनते ही दौड़ लगा दी शाह साहब। गलत, हरगिज़ नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। और ये हमारे मुखालफिन ने ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारा मजाक बनाने की कोशिश की है। हम यहाँ पे ये वाजे करना चाहते हैं कि हम हरगिज़ नहीं भागे। शाह साहब, वीडियो में वाजे है कि आप भाग रहे हैं। हरगिज़ नहीं भाई, जिस तरह ऑडियो मैसेज की स्पीड बढ़ा के सुना जाता है, उसी तरह किसी ने हमारी उस वीडियो को स्पीड बढ़ा के तो सोशल मीडिया पे फेंका हुआ है। शाह साहब, ये क्या बात हुई? स्पीड कैसे बढ़ा दी उन्होंने? भाई उन्होंने सोशल मीडिया पे जोर से फेंकी और वो बढ़ गई स्पीड। शाह साहब, आप वाज़ेह तौर पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ी उसकी। आप ये देखिए कि उस वक्त टेम्परेचर क्या था। फील 50 टेम्परेचर था। और वैसे जब अदालत का फैसला आया तो टेम्परेचर एकदम 60 पे पहुंच गया। अच्छा। वो इतनी गर्मी में क्या और टहलते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं। भाई जाहिर है इतनी गर्मी से बचने के लिए हर आदमी जो है वो भाग के अपनी गाड़ी में बैठता है। गर्मी से बचने के लिए नहीं शाह साहब, गिरफ्तारी से बचने के लिए। फरीद, हम किसी और कमिटमेंट में आपके सामने आए हैं। माफ कीजिए, हम हरगिज़ नहीं भागे। ये हमारे मुखालिफिन ने हमारे खिलाफ इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा किया। शाह साहब, उस वीडियो में आप और असद उमर साहब साफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। गौरी साहब, आप माशाल्लाह एक मैच्योर आदमी है, जो आपकी रंगत से भी महसूस हो रहा है। आप ये देखिए, आप खुद एक्टर हैं, आप दानिश्वर हैं। आप ये देखिए कि असद उमर भाग रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर मैं सिर्फ उनको रास्ता देने के लिए कि कहीं वो मुझ में ना टकरा जाए, मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। अगर मैं अपनी स्पीड ना बढ़ाता तो असद उमर मुझ में आके लगते और मुझे रोंदते हुए निकल जाते। और अल्लाह के फजल से हम अपने 40 साल सियासी कैरियर में किसी से रोंदे नहीं गए। शाह जी, 9 मई के वाकयात के बाद तो सारी PTI रोंदी गई है। हरगिज़ नहीं, नेवर। और लोग रोंदे गए होंगे। शाह जी अपने मौक़िफ़ पे खड़े। वाह। आप लोगों ने अगर इसी तरह की गुफ्तगू करनी है तो फिर हम दूध देखने चले जाएं। शाह जी नाराज क्यों हो रहे हैं? आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है कि जमानत मंसूख होते ही आप दौड़ क्यों गए थे? भाई हम यही तो आपको अर्ज करना चाहते हैं कि हम अल्लाह के फजल से हरगिज़ नहीं थे दौड़े। ये हमारा मुखालिफिन का बनाया हुआ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। हम तो अल्लाह के फजल से उस वक्त नहीं थे दौड़े जब हम तिफले मकतब थे, यानी तीसरी क्लास में पढ़ते थे। और हम अपने दोस्तों के साथ शाम को ट्यूशन पढ़ के
कब्रिस्तान के बीचों बीच अपने घर की तरफ रवा दवा थे कि एकदम सामने एक पिछल पैरी आ गई। हमारे सारे दोस्त डर के चीखते हुए दौड़े, मगर अल्लाह के फजल से शाह महमूद वहां खड़ा रहा, वाह। बल्कि आगे बढ़ के पिछल पैरी से शेक हैंड किया और उनसे पूछा कि आंटी सुनाइए, आजकल किस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा। हमें अच्छी तरह याद है, उन्होंने हमें वाजे बताया कि हम आजाद उम्मीदवार हैं। शाह जी, पिछल पैरी और इलेक्शन, ये पिछल पैरी इलेक्शन में कहां से आ गई? फरीद, हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, नतीजा देख के यूं लगता है कि कई पिछल पैरियां और जिन हजरात इलेक्शन में खड़े थे, क्योंकि जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वो हजारों की तादाद में वोट ले जाता है, और कई हमारे जैसे हर दिल अजीज उम्मीदवारों के वोट बैलेट बॉक्स में से गायब होते हैं। और क्या आपको फिर भी यकीन नहीं आता कि पिछल पैरी और जिन्नात इलेक्शन में खड़े होते हैं? अच्छा शाह जी, ये बताइए कि आपकी और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मुलाकात हुई, जराये के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और कुछ तलखी भी आई। देखिए, चेयरमैन पीटीआई के साथ जो तलखी की बात की जा रही है उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो निजी मामला थे। आपको मालूम है कि हमारे चेयरमैन इंतहाई कंजूस वाकई हुए। जब हम मुलाकात के लिए उनके यहां पहुंचे तो उन्होंने अपने वर्कर्स को शदीद गर्मी के बावजूद एयर कंडीशन ऑन करने से मना कर रखा। हमने कहा कि भाई, हमारा तो यहां बैठना मुहाल है, एयर कंडीशन चलाइए वरना बात शुरू नहीं हो सकती। जिस पे उनके साथ हमारी थोड़ी तलखी हुई। मगर शाह साहब, जराये तो ये दावा कर रहे हैं कि आपने चेयरमैन पीटीआई को कुछ अरसे के लिए खामोश रहने का मशवरा दिया, जिस पर यह तलखी हुई। भाई, बात सिर्फ इतनी सी है जिसका बतंगड़ बना दिया गया है। हम जब भी उनके काम वालों को एयर कंडीशन ऑन करने के लिए कहने लगते तो वो बीच में कूद पड़ते। इसलिए हमने चेयरमैन साहब को कहा कि खुदारा कुछ देर के लिए खामोश चाहिए, जब एयर कंडीशन ऑन हो जाएगा तो फिर बोलना शुरू कर दीजिएगा। मगर शाह साहब, जराये तो ये कहते हैं कि आपने उन्हें बाहर जाने का मशवरा भी दिया है। फरीद, बिल्कुल हम मानते हैं, हमने उनको बाहर जाने का मशवरा दिया। वो तब जब उन्होंने किसी सूरत भी एयर कंडीशन ऑन नहीं करने दिया तो हमने उनसे कहा कि खुदारा अगर एयर कंडीशन ऑन नहीं करना तो फिर बाहर ही चले चलिए। किसी घने दरख्त पे बैठ के तोता मैना की मीटिंग ही कर लेते हैं। सो उस तलखी का किसी सियासत से या मुल्क की हालात से ताल्लुक नहीं था। हाँ, उस कमरे के हालात से ताल्लुक जरूर था। यानी आप कहना ये चाहते हैं शाह साहब कि सारी सूरत हाल में आप बिल्कुल भी नहीं घबराए? फरीद, हम ये बवांगे दोहल कह चुके हैं, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम। वाह वाह वाह। और किन्नी कुवारी लवेगा इम्तिहान हमारा। यानी जमानत हो गई, जमानत मनसूख, जमानत हो गई, जमानत मनसूख, जमानत हो गई, जमानत मनसूख। भाई, ये जमानत क्या मुर्गी के रेट की तरह स्लेट पे लिखी जाती है, जिसे जब मर्जी दुकानदार मिटा के अपनी मर्जी का रेट लिख देता। शाह साहब, मगर राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द पीटीआई छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की है और अडियाला से रिहाई भी उन्हें इसी वजह से मिली है। देखिए, राजा रियाज साहब सियासत के मलंग हैं, और मलंग जब ज्यादा न्याज खा लेता है तो उसे गूकी चढ़ जाती है। गूकी भूकी, ये क्या होता है? शाह जी, कुकी हुंदा है। भाई, उर्दू में गूकी होता है, गूकी, जिसे नस्तालीक अल्फाज में खुमारी कहते हैं। और जब मलंग को खुमारी चढ़ जाती है तो वो बुड़बड़ाना शुरू कर देता है और उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए राजा रियाज साहब की किसी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। क्या कहना? शाह साहब, आपने फरमाया कि कैद तन्हाई में आपको सोचने का मौका मिला, तो फिर क्या सोचा आपने? फरीद, आप चूंकि हमारे दोस्त भी हैं,
आपको आज दिल की बात बताने लगा हूं। ये जो हमने 1 महीना कैद काटी, उस कैद के अंदर सोच विचार ने जिंदगी की बहुत सी गुत्थियां सुलझा दी। अच्छा, एक लंबे अरसे से यही गुत्थी नहीं सुलझ रही थी कि पहले दुनिया पे अंडा आया था या मुर्गी। तो आप ये जानते हैं कि मखलूक खुदा की मोहब्बत ने कभी तन्हा रहने का मौका ही नहीं दिया था, इसलिए ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। अब इस 1 महीने के अंदर ये गुत्थी भी सुलझ गई कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। शाहजी फिर किस नतीजे पे पहुंचे? फरीद, अंडा पहले आया था, अच्छा, चूंकि अंडे में से ही तो मुर्गी निकलती है। मगर शाहजी गुत्थी तो ना सुलझी, वो अंडा दिया किसने? यही तो आपको अपनी जेल की अचीवमेंट बताना चाहता हूं। अच्छा, अरे मेरे भोले बादशाह, वो अंडा दुकानदार ने दिया था। शाहजी वो अंडा दुकानदार ने दिया था? हरगिज नहीं। आपको ये मालूम नहीं कि गांव से लोग आते हैं, अंडे इकट्ठे करके यहाँ आके दुकानदारों के आगे बेच के जाते हैं। तो शाहजी जनाब, गांव वालों को अंडे कौन देता है? भाई यही मालूम करने के लिए तो पुलिस हमें दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। नाज़रीन, शाहजी का मसला हल होने वाला नहीं है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।